खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी। जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बलविंदर सिंह को रिहा करेगी बंगाल सरकार। तो जनतंत्र टीवी ने बलविंदर की रिहा कराने की चलाई थी मुहिम। बलविंदर पर लगे सभी केस लिए गए वापस। आखिरकार 9 दिन के संघर्ष के बाद सिख भाईचारे को तब बड़ी सफलता मिली जब पश्चिम बंगाल सरकार बलविंदर सिंह को रिहा करने व उसके खिलाफ दर्ज सभी केस खारिज करने के लिए सहमत हो गई है। तो 9 दिन के लंबे संघर्ष के बाद कोलकाता की समूची सिख संगत, सिंह सभाओं और दुनिया भर के सिखों की अरदास सफल हुई है और पश्चिम बंगाल सरकार बलविंदर सिंह को रिहा करने व केस खारिज करने के लिए सहमत हो गई है। तो जनतंत्र टीवी लगातार बलविंदर को न्याय दिलाने के लिए मुहिम चला रहा है। जनतंत्र टीवी बार बार प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद ममता सरकार बलविंदर सिंह को रिहा करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी ने बलविंदर सिंह की पगड़ी का अपमान किया था और लगातार जनतंत्र टीवी इसकी मुहिम चला रहा था। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीएमसी की प्रवक्ता संजय सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जनतंत्र टीवी लगातार ये मुहिम चला रहा था कि बलविंदर को इंसाफ मिलेगा, वो रिहा होगा और आखिरकार ये मुहिम काम आई। आज बलविंदर 9 दिन बाद लंबे संघर्ष के बाद उसके सारे आरोपों को खारिज किया गया, उसको रिहा कर दिया गया। आखिर आपकी सरकार ने मान ही लिया। रितु जी नमस्कार। जी हेलो जी संजय जी, सुन रहे हैं आप? नमस्कार जी नमस्कार। हेलो जी संजय जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो संजय जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, तो लगातार आपको बता रहे जनतंत्र टीवी जिस तरीके से मुहिम चला। संजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो संजय जी से हमारा संपर्क टूट गया। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बलविंदर सिंह को रिहा करने की बंगाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। जनतंत्र टीवी लगातार बलविंदर सिंह को ऊपर लगे सभी आरोपों को वापस ले लिया है और जनतंत्र टीवी लगातार ये मुहिम चला रहा था, प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। पगड़ी का जिस तरीके से अपमान किया गया पूरे देश में और दुनिया में जो सिख समुदाय है वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि ऐसा अपमान पगड़ी का नहीं किया जाना चाहिए था। तो वहीं इस पर बंगाल सरकार चुप्पी साधे हुए थी। तो जनतंत्र टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। बलविंदर सिंह को रिहा करेगी बंगाल सरकार। जनतंत्र टीवी ने बलविंदर को रिहा कराने की चलाई थी मुहिम और ये मुहिम कामयाब होते हुए नजर आ रही है। 9 दिन लंबे संघर्ष के बाद लगातार सिख समुदाय पूरा लगा हुआ था और लगातार आलोचना भी बंगाल सरकार की कर रहा था, ममता दीदी की कर रहा था कि इस तरीके से जिस तरह बर्बरता दिखाई गई, जिस तरीके से अपमान किया गया, क्या ये अपमान सही था? तो बलविंदर को रिहा किया जाएगा 9 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद। आखिरकार जितने भी आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को खारिज कर दिया गया और जल्द ही बलविंदर को रिहा किया जाएगा। तो लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय सरकार जुड़ चुके हैं, टीएमसी प्रवक्ता है। संजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जी संजय जी, आखिरकार सरकार ने मान ही लिया और अब बलविंदर को इंसाफ मिला है, रिहा करेंगे, सभी आरोप को वापस ले रहे हैं।
देखिए, पहले तो जनतंत्र टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते इस कारण में, लगातार आप लोग बोले हैं। जी। तो अपने बंगाल में तो एक नई नीति बोल के एक चीज है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। तो दीदी को कान तक पहुंची है मैटर, और जहां तक सिख संप्रदाय को बात हुई थी उस हिसाब से बलविंदर जी को रिहा कर दिया गया है और टोटल जितना केसेस है विड्रॉल कर दिया गया है। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहते थे कि भाईचारिक का शहर है, यहाँ पर कोई भी तरफ से कोई भी कम्युनल राइट्स यहाँ होने का कोई चांस नहीं, और बंगाली और सिख भाई भाई है। अभी हम लोग उस संप्रदाय की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और हम लोग उनको श्रद्धा भी करता हूँ। हम लोग हर ओकेशन में हम लोग शामिल होते हैं उसमें। और अपना मुख्यमंत्री जी खुद सुबह सुबह जाते उस प्रोग्राम में आप देखिएगा, देखिए सत श्री अकाल के जो जीते सकल वही निहाल, वो बोलते हैं, जाके अपने तरफ से स्लोगन उठाती हैं दीदी। आपको टीवी तक वो मैटर भी पहुंचे हैं शायद। जहां बलविंदर जी का मैटर था हम लोग उसको पूरा देखे हैं, पूरा का अभी हो रहा है, और जो भी सामने आएंगे आपको सामने, हम बोले थे बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप लोग मेरे को बोला था कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, जल्दी। हम बोले बहुत जल्दी, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी तक ही हम लोग पहुंचे हैं और बहुत जल्दी तक इस मामलों को हम लोग हल किए हैं। लेकिन इसलिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलने चाहते हैं। और हम लोग सिख भाई को बहुत सम्मान और इज्जत के साथ में एक साथ में हम लोग रहेंगे। बंगाल में हम लोग भाई हैं, एक साथ में रहेंगे, एक थाली में खाएंगे, और एक पूजा पाठ से लेके और दुर्गा पूजा से लेके और गुरु नानक का बर्थडे हम लोग एक साथ में मनाएंगे। लेकिन संजय जी, एक भाई होने का नाता जो निभाना चाहिए था वो निभाने में ज्यादा देर नहीं हो गई। 9 दिन लगा, लंबे संघर्ष हुई, हर जगह आवाज उठी, सिख समुदाय ने आवाज उठी, देश में ही नहीं दुनिया में भी जितने सिख समुदाय हैं उन्होंने भी इसकी आलोचना की। भाई के साथ ज्यादा ज्यादती नहीं हो गई, ज्यादा देर नहीं हो गई। और अब बात बिहार की करेंगे। महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनावों में वोटरों को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। अपने संकल्प पत्र के जरिए महागठबंधन ने युवा वोट बैंक को साधने की भरपूर कोशिश की है। महागठबंधन ने वादा किया है कि सरकार बनने पर 10 लाख स्थायी नौकरियां दी जाएंगी और शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के रण में महागठबंधन ने सबसे बड़ा चुनावी दांव चलते हुए 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया है। महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने मोदी और नीतीश की डबल इंजन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो पहले ही कैबिनेट में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि महागठबंधन ने बिहार की जनता से क्या प्रमुख वादे किए हैं। बेरोजगारी दूर करने पर विशेष जोर रहेगा। नौकरी के लिए साक्षात्कार में जाने वाले अभ्यर्थियों को किराया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सभी सरकारी भर्तियों में आवेदन फॉर्म निःशुल्क होंगे। देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे, जहां किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी। मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान किया जाएगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर ही रोजगार योजना भी बनाई जाएगी। संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करेंगे। समान काम समान वेतन की नीति पर अमल करेंगे। बिजली उत्पादन पर जोर रहेगा। किसानों की कर्ज माफी होगी। जीविका दीदी का नियमित वेतन और राशि बढ़ाई जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हम प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है, लेकिन आप जानते हो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से
लगभग नीतीश कुमार जी 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह, सीपीआई एमएल की शशि यादव, सीपीआई एम के अरुण सिन्हा, सीपीआई के राम बाबू कुमार और अन्य नेता मौजूद थे। लेकिन इस संकल्प पत्र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके कवर पेज पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिख रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या तेजस्वी यादव अकेले के दम पर बिहार के रण में लालू की लालटेन का जलवा दोबारा कायम कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान और बीजेपी के बीच घमासान छिड़क गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर चिराग पासवान ने बीजेपी को घेरा है। एक निजी चैनल के खास बातचीत में चिराग ने कहा है कि अगर हम वोट कटवाएं तो बीजेपी ने 2014 से क्यों साथ रखा है। नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी ऐसे बयान दे रही है, उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार सीएम बने तो एनडीए में नहीं रहूंगा। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरे पिता को बहुत सम्मान दिया, मैं पीएम के साथ हूं और उनका सम्मान करता हूं। चुनाव होली की तरह है और इसमें कई रंग दिखते हैं। होली की तरह चुनाव के बाद भी लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। चिराग ने कहा कि 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला मेरा है। हम जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। कुछ बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के इशारे पर बयान दे रहे हैं, लेकिन बिहार में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। तो चुनाव से पहले एलजेपी और बीजेपी के बीच घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पीएम के तस्वीर का इस्तेमाल कोई और पार्टी नहीं करेगी एनडीए के अलावा। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए से अलग हुए लोक जनशक्ति पार्टी के रिश्ते पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सफाई दी है। बीजेपी ने बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटवा करार देते हुए कहा कि बिहार में एलजेपी के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। साथ ही स्पष्ट किया कि बिहार में बीजेपी की कोई बी, सी और डी टीम नहीं है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि एलजेपी अपना अस्तित्व बचाने के लिए झूठ और भ्रम की राजनीति कर रही है, जो सफल नहीं होगी और एनडीए की 2/3 बहुमत से जीत होगी। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा गठित एलजेपी की कमान अब उनके सांसद बेटे चिराग पासवान के हाथों में है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जेडीयू से सैद्धांतिक मतभेदों का हवाला देते हुए बिहार में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पासवान केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री थे और उनकी पार्टी इसका हिस्सा रही है। इसके बावजूद बीजेपी नेताओं ने एलजेपी पर शुक्रवार को चौतरफा हमला बोला। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।